हेलो एस्पिरेंट। लास्ट हमने देखा WBSSC प्रीवियस ईयर का ग्रुप सी का जो सारा क्वेश्चन पेपर था, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सारा सेक्शन को देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी का सीरीज, जहाँ पे सेक्शन 1 2 3 इस तरह से देखेंगे क्या क्या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम लोग सेक्शन 1 जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि ग्रुप डी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू द ह्यूमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है कि ऐसा जानदार जो अपना खाना खुद तैयार कर सकता है, जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद तैयार करता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, उसके जरिए वो अपना खाना तैयार करता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है जब अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा शाम हो जाता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो हो जाता है विटामिन ए का डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारा विटामिन का भी पूछता है कि इसके डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी हो जाता है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी से रिकेट नामी बीमारी हो जाता है, विटामिन सी का डेफिशिएंसी से स्कर्वी नामी बीमारी हो जाता है, और विटामिन के का कमी होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है, खून जमने में देरी होता है। इसीलिए जब कभी कट हो जाता है हल्का सा भी तो खून बहता ही रहता है, वो जमता नहीं है। ये विटामिन के कमी के होने की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ यू हैव कैरीज whom would you to consult। ये कैरीज एक तरह का बीमारी है, तो बोल रहे हैं कि ये कैरीज बीमारी तुम्हें हो जाए तो किसको दिखाओगे। तो कैरीज एक तरह का डेंटल प्रॉब्लम है, जब दांत सड़ने गलने लगता है तो ऐसी कंडीशन को कैरीज बोलते हैं। और जब कैरीज होगा तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो ऑप्शन 3 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंगारू इज अ नेशनल एनिमल ऑफ। तो कंगारू इज अ नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है बाय विच द फूड टोफो इज मेड। तो यहाँ जो टोफो फूड बनाया जाता है वो सोयाबीन मिल्क और कर्ड से बनाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट लेक है वो लेक बाइकाल है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कभी यहाँ पे डीपेस्ट अगर तुमसे नहीं पूछ के अगर पूछ दे कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो लार्जेस्ट लेक तुम्हारा कैस्पियन सी हो जाएगा। तो दोनों याद रखना, डीपेस्ट बोलेगा तो लेक बाइकाल और लार्जेस्ट बोलेगा तो कैस्पियन सी, दोनों याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मैमल ले एग्स। कौन सा मैमल है जो अंडा देता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा डक बिल प्लेप्टस। ये एक ऐसा एनिमल है जो अंडा देता है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। हाँ, तो 8 नंबर का आंसर हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमोबाइसिस, क्योंकि ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये पैरासाइट के वजह से होता है। और बाकी जो ये सारा डिजीज है, 3 डिजीज है, ये सारा बैक्टीरिया के वजह से होता है। तो मेरा आंसर होगा एमोबाइसिस। उसके बाद क्वेश्चन बोला है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। बिग बैंग थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से बिग बैंग में एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद किस तरह से हमारा प्लैनेट वजूद में आया। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट आंसर सिस्मोग्राफ नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा इसका मर्कैली स्केल। क्योंकि यहाँ पे मर्कैली स्केल नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग सिस्मोग्राफ को कंसिडर करेंगे और इसी को आंसर टिक करेंगे। ओके, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपेंस टू डेसिडुअस ट्री। अब बोल रहा है कि डेसिडुअस ट्री का डेफिनेशन पूछा है एक तरह से। तो डेसिडुअस ट्री में क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधा होता है डेसिडुअस ट्री का, वो अपना जो ट्री का जो लीव्स होता है वो विंटर मौसम में क्या करता है, सारा शेड कर देता है, सारे लीव्स को गिरा देता है। और जैसे ही मानसून का सीजन स्टार्ट होता है, थोड़ा बारिश होना स्टार्ट होता है, फिर से पेड़ पौधा में नया पत्ता आना शुरू होता है। फिर जैसे ही विंटर आता है फिर सारा पत्ता को गिरा देता है। तो ये तुम्हारा फीचर्स है डेसिडुअस ट्री का। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 में क्वेश्चन बोला है विच कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक गैम्बूजिया एक फिश है, एक तरह का मछली है जो क्या करता है
जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको खा जाता है, इसीलिए जहां भी मॉस्किटो हो वहां पे गंबोजिया फिश को छोड़ दिया जाता है और ये मॉस्किटो का सारा जो बच्चा लार्वा होता है वो सबको खा जाता है, इसीलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मॉस्किटो का गंबोजिया फिश को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 14 नंबर में है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काउज्ड बाय द लीकेज ऑफ MIC गैस विच इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि MIC का फुल फॉर्म पूछा है कि क्या होगा, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, ये रिलीज हो गया था, तो इसलिए आंसर मेरा बी हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी के सेक्शन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ये तीनों स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। ये हमारा 15 क्वेश्चन खत्म हो गया आपका सेक्शन 1 से, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग को अच्छा लगा होगा, अगर चाहते हो सेक्शन 2 सेक्शन 3 तो उसके लिए हमको बताना, तो फिर हम सेक्शन 2-3 का भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करना, इस बार का जो वैकेंसी है ये छूटना नहीं चाहिए, एक जॉब इस बार लेके रहना है, यही हमारा टारगेट है, इसी के तहत हम लोग अपना सीरीज को स्टार्ट किए हैं। थैंक यू वेरी मच।